दिन के लिए जो उसने मेरे और आपकी ज़िंदगी में दिया है। अजी तो एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबों को परिवार के साथ सुरक्षित रखा और ये समय दिया कि हम उसका गुणानुवाद करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके वचन के ऊपर मनन करते हुए अपनी ज़िंदगियों के ऊपर मनन चिंतन कर सकें। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक और अवसर दिया है और आज की इस आराधना को प्रारंभ करें हम प्रार्थना के साथ। और मुझे खुशी है इस समय भाई आलोक तिग्गा हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए उससे अपने लिए आशीष मांगे और प्रार्थना के साथ अपनी इस सभा को आरंभ करें। भाई आलोक तिग्गा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने आइए एक बार फिर हम इससे पहले कि परमेश्वर के जीवनदायक वचन को सुने, हम परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर का आत्मा अपने दास में से होकर वचन को मिनिस्टर करने पाए और हम जो मसीह की देह हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा एक बार फिर आत्मिक उन्नति करने पाए। हमारे जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। एक बार फिर आपने हमारे जीवनों में अपनी दया में, अपनी करुणा में, अपनी भलाई में, अपने अनुग्रह में होकर ये पल दिया कि प्रभु हम आपके चरणों में बैठकर आपके जीवनदायक वचन को सुन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि संपूर्ण संसार उस वैश्विक महामारी कोरोना संकट के भय में पाया जाता है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप लगातार अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें स्मरण दिलाते हैं कि जो कोई मसीह यीशु पर आपके वचन को सुनकर विश्वास लाता है उसके पास अनंत जीवन की आशा है। होने दे प्रभु, जब
आपका आत्मा आपके दास में होकर आपके वचन की सेवा करता है प्रभु। वो वचन सामर्थ्य के संग हम सभी तक पहुंच नहीं पाए, और कलीसिया का एक एक व्यक्ति, एक एक घराना प्रभु उस जीवनदायक वचन को सुनकर और अधिक प्रभु आपकी निकटता में आ सके, आपको जान सके, और प्रभु उसके जीवन से, उसके परिवार से आपका उद्देश्य पूरा हो सके। प्यारे प्रभु, हम आपके दास को आपके अनुग्रह की वेदी के सम्मुख लाते हैं और चाहते हैं प्रभु अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दें, ताकि उस अभिषेक में होकर प्रभु आपका दास आपके वचन की सेवा के लिए उपलब्ध हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को बड़े विश्वास के संग आपके प्रिय पुत्र, अपने जीवित उद्धारकर्ता और कभी न बदलने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नामों के मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हम सबों को संभाला है और निरंतर आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को के परिवारों को उत्साहित करते रहें, और साथ ही साथ स्मरण रखें उन लोगों को जो इस विशेष कोविड-19 ड्यूटी में इस समय अपने शेड्यूल में हैं और पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं। खास तौर से हमारी बहन ममता शुक्ला को स्मरण करें, पीछे उनके परिवार को, भाई नवीन शुक्ला, उनके बच्चों को, कि प्रभु उन्हें अपनी सामर्थ्य बनाए रखे। हम धन्यवाद देते हैं कि उसने भाई श्यामलाल के बच्चों को संभाला, सामर्थ्य दी, और पहले से वो बेहतर हैं। आप निरंतर सुमित के लिए, अंजलि के लिए और प्रिंसी के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु अपनी सामर्थ्य में उनको बनाए रखें। हमें प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम उसके वचन के ऊपर एक बार फिर से मनन कर सकें। सो आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए मीका की किताब और उसका 6वां अध्याय 6 पद से आगे हम आज मनन करेंगे। मीका की किताब 6वां अध्याय और उसके 5 पद से आगे। बुक ऑफ मीका 6th chapter वर्स 5 ऑनवर्ड्स। या इस प्रकार से वर्णन है या पाया जाता है। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मीका की ये किताब जिसके ऊपर हम लोग इस समय चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और निरंतर परमेश्वर हमसे, हमारी कलीसिया से, परमेश्वर के लोगों से इस किताब के माध्यम से बातचीत कर रहा है। बीते सप्ताह हमने देखा कि कैसे एक कानूनी लड़ाई के रूप में, या वो जो जिरह होती है, वाद विवाद होता है, वो जो कोर्ट लैंग्वेज है, उसके साथ परमेश्वर मीका को अपना वचन देकर
उन लोगों के से बातचीत कर रहा है, उनसे कहना चाह रहा है कि जो कुछ मैंने किया है वो तुम्हें स्मरण नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आदत है भूल जाने की, क्योंकि तुम्हारी आदत है परमेश्वर से विमुख हो जाने की, तुम्हारी आदत है अपने अपने मार्ग को पकड़कर अपने तौर तरीके से आगे बढ़ने की। लेकिन मैं जानता हूं, और ना सिर्फ मैं जानता हूं लेकिन मेरी ये सृष्टि जानती है, और इसलिए वो उन्हें लेकर आता है और वो कहता है, हे पहाड़ों, हे टीलों, हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो। यानी कि ये सारी सृष्टि गवाह है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ परमेश्वर ने क्या किया, मैं और आप क्या जाने कि वो क्या कुछ करता है। परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसके पास उसके अपने गवाह है, और वो जानता है कि हमसे कब, किस रूप में, किस तरह से, किन शब्दों में बातचीत करनी है। और एक और बात को वो आज यहां पर स्मरण दिलाना चाहता है, और एक बड़ी प्रख्यात घटना जो घटित हुई है इस्राएल के साथ, जब वो मोआब देश के मुहाने पर थे, उसके सिवाने पर थे। ये बनी नो इस्राएल जब मिस्र से निकलकर उस प्रॉमिस लैंड की ओर, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर आगे बढ़ रही थी, परमेश्वर के नेतृत्व में, परमेश्वर की अगुवाई में, और मूसा और यहोशू की अगुवाई में, हम पाते हैं कि वो मोआब नगर के सिवानों पर आ गए। और ये देखकर मोआब का राजा बालाक बेतरह घबरा गया, क्योंकि वो ये जानता था, उसने सुना था, उसने इस चर्चा को पाया था कि जहां जहां ये जाते हैं इनका परमेश्वर उस स्थान को इनके अधीन कर देता है। जहां इनके कदम पड़ते हैं ये उस स्थान के स्वामी हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इनका सामना कर सके, कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें रोक सके। और वो ये भी जानता था कि ये कहां से निकल कर चले आ रहे हैं। ये उस महाशक्ति को पराजित करके एक तरह से परमेश्वर ने उस सुप्रीम पावर को, जो उस समय की मिस्र सुप्रीम पावर थी, महाशक्ति थी, उसे परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा ऐसा दंडित किया था कि वो मजबूर हो गया था कि इनको इनके मार्ग पर जाने दे जहां परमेश्वर इन्हें ले जाना चाहता है, इन इजरायलियों को ले जाना चाहता है। और वो बताना चाहता है कि देख, वे जो राजा तेरे सामने जो आते थे उस मार्ग में, वो किस तरह से तेरे कारण और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों के कारण बेतरह घबरा जाते थे। और यहां परमेश्वर उन्हें स्मरण दिलाना चाहता है। 5वें पद में कहता है, हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की। हम सब जानते हैं कि उसने बोर के पुत्र बिलाम के पास अपने लोगों को भेजा, और वे लोग गए और उन्होंने कहा कि अगर बिलाम ये भविष्यवाणी कर देता है, ये बात कह देता है कि ये जो इजरायली आ रहे हैं उस मिस्र देश से निकलकर और मोआब के पार जाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर बिलाम के माध्यम से ये कह देता है कि ये उसकी कुछ हानि नहीं करेंगे, तो वो हो सकता है इतना अपने आप में साहस या हियाव करें कि इनका सामना करें। और वचन ये कहता है कि और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। वो घटना मैं और आप सब जानते हैं, जो हमें गिनती के 21वें अध्याय से आगे 22-23 इन स्थानों पर हमें दिखाई देती है। और यहां जब लोग बिलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि मोआब का राजा बालाक चाहता है कि तू परमेश्वर से पता कर कि क्या हम उसके आगे ठहर पाएंगे या नहीं ठहर पाएंगे। और यहां पर एक सच्चाई का बयान जो बिलाम के माध्यम से परमेश्वर करता है वो हमें दिखाई देता है।
मेरे साथ निकाल लीजिए 22वां अध्याय गिनती। गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय और उसका 6वां पद। वो उसके पास लोगों को भेजता है और कहता है, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वो शापित होता है। वो जानता है कि अगर बिलाम कुछ बात कह देगा परमेश्वर से पूछकर, परमेश्वर से की आज्ञा से, परमेश्वर की ओर से वचन को प्राप्त करके, तो वो पूरा होगा। अगर वो चाहेगा, अगर वो परमेश्वर चाहेगा, तो हम उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे। कुछ बातें जो शायद मैं और आप जिसको भुला देते हैं, मैं और आप जिन बातों से अपना मुंह फेर लेते हैं, जो बातें शायद मेरे और आपके लिए वो पुरानी बातें हो जाती हैं, वो बीते समय की बातें हो जाती हैं, लेकिन लोग जानते हैं। और इसी के साथ वो एक बड़ी सच्चाई का वर्णन कर रहा है। वो ये जानता है कि ये वो लोग हैं, ये वो जाति है, ये वो समूह है जिसके साथ परमेश्वर ने कुछ वाचा बांधी है। और जब इसको हम पढ़ते हैं तो एक वाचा हमें परमेश्वर की स्मरण हो आती है। ये शब्द बालाक अपने लोगों के माध्यम से उस तक पहुंचाता तो है, लेकिन ये वे शब्द हैं जो स्वयं परमेश्वर ने अपने लोगों से, उनके आने वाली पीढ़ियों से एक प्रतिज्ञा के रूप में कहे थे। और ये हमें दिखाई देता है 12वें अध्याय में उत्पत्ति के, और यहां ये 12वां अध्याय उसका 3रा पद हमें इस तरह से दिखाई देता है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बालाक राजा, अन्य जातियां इस बात को जानती थी और बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि परमेश्वर का एक अहद इनके साथ है, एक प्रतिज्ञा इनके साथ है, एक वो वचनबद्ध है इनके साथ कि जो इन्हें आशीष देगा वो उन्हें आशीष देगा, जो इन्हें शाप देगा वो उन्हें शापित कर देगा, दंडित कर देगा। वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी इनके साथ है। और न सिर्फ वो इस वाचा को स्मरण करता है जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधी थी, बल्कि वो उसको उनके बीच में होते हुए देख रहा है। वो ये देख रहा है कि 400 साल तक जो समूह, जो जाति, जो लोग किसी के अधीन रहे हों, तोड़ दिए गए हों, कमजोर कर दिए गए हों, जिनके पास अपनी कोई ताकत नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं थी, 400 साल के बाद परमेश्वर एक चरवाहे के लाठी के माध्यम से उन्हें उस महाशक्ति के बीच में से उस समुद्र को 2 भाग करके लेकर चला आया। बालाक इस बात को जानता था, बालाक परमेश्वर की सामर्थ को जानता था, बालाक इस प्रतिज्ञा को जानता था, बालाक ये जानता था कि परमेश्वर निरंतर इनके साथ रहता है, परमेश्वर निरंतर इनकी चिंता करता है, परमेश्वर निरंतर इनके बीच में कार्यरत है, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस परमेश्वर के विषय में लोग जानते हैं, मेरे परमेश्वर के विषय में उस अपने परमेश्वर को मैं कितना कम जानता हूं, कितना कम आंकता हूं, कितना कम मानकर चलता हूं। यह बड़े अफसोस की बात। होना तो यह चाहिए, जब हम उसे कहते हैं ये मेरा परमेश्वर है, तो हमें और लोगों से ज्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और लोगों से ज्यादा उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, और लोगों से ज्यादा उसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। लेकिन ये अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एक बड़ा प्रख्यात बात इसमें आ जाती है।
हम सब अगर कोई कुछ कह दे तो बेतरह घबरा जाते हैं। और आज तक इतने मॉडर्न टाइम में भी ना मालूम हमारा विश्वास कितना परमेश्वर के ऊपर है और कितना इस सांसारिक ताकतों के ऊपर है। मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है। बहुत से हिस्सों में, बहुत सी कलीसियाओं के बीच में, बहुत से लोगों के बीच में मुझे काम करने का, परमेश्वर ने अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और कहीं कहीं पर मैंने इस बात को पाया कि लोगों के मन में एक बड़ा भय सा किसी किसी बात को लेकर आ जाता है और उन्हें ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं होती है, कोई शर्म भी महसूस नहीं होती है। अक्सर वो ये बात को लेकर हमारे सामने आ जाते हैं कि हम इस बात के लिए प्रार्थना करें, और वो कह देते हैं ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा लगता है किसी ने कुछ बात हमारे विरुद्ध, कुछ ताकत को हमारे विरुद्ध लगा दिया है। अब बड़े अफसोस की बात है कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे साथ क्या है दूसरे लोग जानते हैं, लेकिन हमने उन चीजों को शायद छोड़ दिया है, उस विश्वास को हमने त्याग दिया है। और बड़ा अफसोस होता है जब लोग इस तरह की बात करते हैं और चाहते हैं कि हम इस बात के लिए प्रार्थना करें। वो भूल जाते हैं कि इसी गिनती की किताब 23 और 23 में परमेश्वर की एक और महाप्रतिज्ञा, एक बड़ी प्रतिज्ञा अपने लोगों के प्रति दिखाई देती है। और वो कहता है, नंबर्स 23 चैप्टर वर्स 23, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, फॉर देयर इज नो एन्चेंटमेंट अगेंस्ट जेकब। चल ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं। कितनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मेरे से और आपसे अपने वचन के माध्यम से की हैं। बाहरी लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं, लेकिन हम अक्सर अपने परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा नहीं करते हैं जो उसने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से की है, जो उसे प्यार करते हैं। अपने लोगों के कहने का मतलब मेरा ये आशय बिल्कुल नहीं है कि मसीह समुदाय से की। आशय यह है कि जो उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर कोई मंत्र कारगर नहीं है, कोई मंत्र चलेगा नहीं। और मीका में इस बात को एक बार फिर से हमारे सामने परमेश्वर स्मरण दिलाता है कि कैसे बालाक ने बिलाम को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा किया था। एक नॉन इजराइलाइट प्रॉफिट जो इस्राएलियों के बीच से नहीं था, बहुत सा धन देने के बाद भी, उस लालच को देने के बाद भी वो एक हद तक तैयार नहीं हुआ था। और चूंकि उसके बाद और अधिक उसे लालच दिया गया, तो इस आशय से कि हो सकता है कि परमेश्वर मुझसे कुछ और कह दे, लेकिन वहीं पर 19वें पद में लिखा है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं। परमेश्वर मेरे और आपकी तरह अपनी बात को बदलता नहीं है। उसने कह दिया कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, तो नहीं चल सकता। और अंत तक वो बिलाम से यही कहता रहा कि वे मोआब चाहे तुझे कितना भी पैसा दे, कितना भी धन दौलत दे, कितनी भी वो लालसा करे, कितना भी भावी कहलवाए, लेकिन मोआब का राजा बालाक कभी भी मेरे लोगों के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। कोई शक्ति मेरे लोगों के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती, कोई ताकत उन्हें पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनका जीवता परमेश्वर उनके साथ हूं। कितना बड़ा आश्वासन उनको और मेरे को और आपको, जो हम जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमारे साथ उस बड़ी प्रतिज्ञा को रखता है। वो मनुष्य नहीं
कि झूठ बोले। और एक बड़ी प्रतिज्ञा उसने मेरे से और आपसे कर दी। और आगे हम पाते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें जिससे हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उसे किसी दूसरे और तीसरी चीज से प्रसन्न कर लेंगे। 6 और 7 पद हमें उसी ओर इशारा करता है और वचन कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? परमेश्वर हमारे किसी भी इस तरह के संस्कारों से, परमेश्वर हमारे किसी भी इस तरह की भेंटों से, इस तरह के बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता है। वो इस बात से कभी भी आनंदित नहीं होता है। मैं और आप यहां पर देख रहे हैं कि वो कहता है कि मैं कैसे उसको प्रसन्न कर सकता हूं। लाखों नदियां तेल अगर मैं उसे अर्पित कर दूं, और यहां तक कि अपने पहलौठे को, अपने जन्माए हुए को, परमेश्वर कभी भी इस तरह की डिमांड हमारे सामने नहीं रखता है। परमेश्वर ने कभी भी मेरे से और आपसे ये नहीं कहा है कि हम होम बलि में किसी मनुष्य को बलिदान कर दें। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता है। परमेश्वर ने कभी इस तरह के बलिदान की अपेक्षा मेरे से और आपसे नहीं की। ना मैं और आप किसी इस तरह के बलिदान को परमेश्वर को अर्पित कर सकते हैं। हमें एक बहुत ही प्रख्यात भजन स्मरण होता है इस समय में, जो कि एक राजा के द्वारा है। राजा दाऊद जब अपने प्रायश्चित में भजन 51 को बोलता है तो 16वें पद में वो इस बात को कहता है, क्या तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता? नहीं तो, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक राजा जब इस बात को जानता है कि मैं ऐसी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखता हूं, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य मेरे पास नहीं है कि मैं अपने बलिदानों के द्वारा, अपनी उन ऑफरिंग्स के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं, तो मैं और आप उसको क्या चढ़ा सकते हैं? एक राजा जब इस बात को कहता है, जिसके अधिकार में बहुत कुछ था, जो बहुत ही धनी था, जो सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो ये कहता है कि टूटा मन। जब हम प्रायश्चित करते हैं परमेश्वर के सामने सच्चे मन के साथ, तो निश्चय रूप से परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेता है। और इसलिए यहां पर फिर मीका इस बात को कहता है कि लाखों नदियां तेल की तुझे अर्पित कर दूं, या अपने पहलौठे को या अपने जन्माए हुए को होम बलि कर दूं। और सवाल यह है, कभी कभी हम बड़े इनोसेंटली या सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए ये कहते हैं, तो हम क्या करें? तो हम क्या करें? कुछ इस तरह से जैसे कि हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन स्मरण रखें, परमेश्वर के सामने हम ये कह ही नहीं सकते, तो हम क्या करें? मीका इस बात को फिर उन्हें स्मरण दिलाता है 8वें पद में, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। अगर तुम अपने इन गलत रास्तों पर चल रहे हो और ये कहते हो कि हमें तो पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, अगर कोई बताता, अगर कोई समझाता, तो शायद हम अपने उस गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ जाते और अपने परमेश्वर को
प्रसन्न करते। मीका कहता है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। एक घटना आती है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में लोगों से बातचीत की, और हम सब जानते हैं कि ये एक दृष्टांत लाजर के विषय में है। लूका 16वें अध्याय में हमें यह दृष्टांत मिलता है, और इस दृष्टांत को हम जानते हैं कि लाजर वो एक धनी व्यक्ति की डेवड़ी पर पड़ा रहता था, और ये धनी व्यक्ति अपने जीवन में हमें कभी दिखाई नहीं दिया कि इसने लाजर की सुधि ली। लेकिन हां, जब वो मरकर स्मरण करता है, उन चीजों को देखता है और ये पाता है कि लाजर तो अब्राहम की गोद में है, तब उसकी वार्तालाप हमें यहां दिखाई देती है। और इस वार्तालाप में वो एक लालसा करता है, और लालसा बड़ी भली लालसा है, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात की चाह नहीं करता है, एक भली लालसा है। शायद एक भाई होने के नाते या बड़ा भाई होने के नाते ये एक बड़ी सुइच्छा थी उसकी, एक अच्छी अभिलाषा वो यहां पर करता है, लेकिन गलत समय पर करता है। वो समय जा चुका है। हम कभी कभी कुछ अच्छा काम करते हैं, लेकिन गलत समय पर करते हैं। जब समय सही हो तब हमें अपने कामों को के ऊपर विचार करना चाहिए कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। समय रहते हमें अपने कामों का बोध होना चाहिए। इसलिए कभी कभी हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन समय निकल चुका होता है, तब वो अच्छा काम भी हमारे किसी काम का नहीं होता है। और यहां पर ये धनवान व्यक्ति एक बड़ी भली इच्छा कर रहा है, और भली इच्छा ये है, 16वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय के 27वें पद से आगे ये लालसा हमें दिखाई देती है। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। वे भी इस पीड़ा की जगह में, 5 भाई और हैं, और वो ये जानता था कि वो भी मुझसे कम दुष्ट नहीं, वो भी मुझसे कम स्वार्थी नहीं, वो भी मुझसे कम इस संसार के रास रंग में डूबे हुए। और इस तरह से वो चाहता है कि मरे हुओं में से कोई जाए, ये लाजर चला जाए, तो शायद उन्हें अपने उस जीवन से जो जी रहे हैं, वो जो गलत तरीके के जीने का तरीका है, उससे वो कुछ सुधार कर लें। लेकिन यहां पर फिर वही बात आती है। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने, वे उनकी सुने। वो फिर एक आर्गुमेंट यहां पर हमें दिखाई देता है। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। परमेश्वर के पास जवाब है। मैं और अक्सर इस बात को कहता हूं, हम परमेश्वर के साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते। उसके पास बहुत से जवाब है मेरे और आपके लिए, मेरे पास मेरी बातें हैं। हम सोचते हैं हम बहुत दिमागदार हैं, हम सोचते हैं हमारे तर्कों के आगे कोई ठहर नहीं सकता। हो सकता है मनुष्य ना ठहर पाए, लेकिन परमेश्वर के आगे हमारे कोई तर्क नहीं चलते। और परमेश्वर उनसे ये कहता है, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। मरे हुए में से यदि कोई जी भी उठे तो भी वे उसकी नहीं मानेंगे। हमें लगता है कि वो सही कह रहा था। अगर लाजर चला जाता तो वो उसकी मान लेते, क्योंकि वो मरे हुए में से जी उठा है। हमें लगता है कि ये धनवान व्यक्ति सही कह रहा था, लेकिन परमेश्वर उससे ज्यादा सही कह रहा है कि अगर मरे हुए में से कोई जी उठे और अपनी बात कहे, तब भी वे नहीं मानेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कितने इस बात को मानते हैं, अपने हृदय से इस बात को स्वीकार करते हैं, अपने गलत रास्ते से सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं।
ज्यादातर तो उसके जी उठने के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं। यदि कोई मरे परमेश्वर कहता है कि वे तब भी नहीं मानेंगे अगर कोई मरे हुए में से जी उठे। कितनी सही बात और कितनी सच्ची बात यहां पर हमें यह वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह इस कथन को कहते हैं, यदि मरे हुए में से जी उठे तब भी कोई, वो जानता था मैं मर के जी उठूंगा, ये तब भी नहीं मानेंगे। मैं मर के जी उठूंगा, ये तब भी नहीं मानेंगे। और आज भी हम देखते हैं, ना उस समय माना ना आज के दिन में मानते हैं। हम इतने इनोसेंट नहीं हैं कि हमें पता नहीं कि हम क्या करें। सब कुछ बता दिया गया है और मीका इस बात को स्मरण दिलाता है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, वो तुझे बता चुका है। और बड़ी सिंपल बात है, कोई कठिन बात नहीं। अक्सर लोगों ने एक बड़ा डर पैदा कर रखा है कि परमेश्वर के रास्ते पर चलने पर ना मालूम जाने क्या क्या करना हो, और लोग बेतरा डरते हैं कि अगर हम परमेश्वर के पीछे चले तो ना मालूम जाने कौन सी हमारी चीजें हमसे छूट जाएं, वो कौन सा आनंद है जो हमसे चला जाता रहेगा। और इसी डर में हम एक अच्छा जीवन नहीं जी पाते। इसी डर में हम एक गलत जीवन को जो जी रहे हैं उसे छोड़कर सही रास्ते पर नहीं आ पाते हैं। वचन ये कह रहा है, बहुत छोटी सी बात, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। कोई है जो हमें बताए कि वो सही रास्ता क्या है। एक ही बात चाहता है और वो ये है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इसे छोड़ और क्या बात है कि न्याय हमारे जीवन में पाया जाए, एक दया मेरे और आपके जीवन में पाई जाए, एक दूसरे के प्रति एक नम्रता का व्यवहार मेरे और आपके जीवन में पाया जाए। शुरुआत से परमेश्वर यही चाहता है, लेकिन हमने इस बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतना ज्यादा कठिन कर दिया है कि मैं और आप उसमें अपने आप को बहुत ज्यादा उलझा हुआ सा महसूस करते हैं। धार्मिकता का रास्ता बहुत सहज रास्ता है, लेकिन हमने अपनी आदतों, अपने स्वभाव के वश में होकर उस सीधे रास्ते को बड़ा कठिन अपने लिए बना लिया है। दो भाई थे, आपस में प्यार जरूर रहा होगा, साथ खेले थे, साथ बड़े हुए थे। एक किसान हो गया, एक पशुपालन करता था। और उत्पत्ति की किताब के 4थे अध्याय में हमें यह बात दिखाई देती है कि वे दोनों, एक वक्त आया कि दोनों ने ये चाहा कि हम अपने परमेश्वर को कुछ भेंट अर्पित करें। तो एक अपनी भूमि की कुछ अच्छी उपज ले गया, एक अपने भेड़ बकरियों में से कुछ लेकर चला गया। और लिखा है कि हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार कर ली, कैन की भेंट स्वीकार नहीं की। तो लिखा है वो बड़ा उदास हुआ और क्रोध भी आ गया उसे। परमेश्वर उससे एक ही बात कहता है, बड़ी सहज बात थी कि क्यों उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई। और लिखा है, यदि तू, तब यहोवा ने कैन से कहा, 6वां पद 4थे अध्याय का उत्पत्ति के, यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यदि तू भला करे, उनकी भेंटों में कोई कमी नहीं थी।
वो भी अच्छी उपज लेकर आया था और वो भी अपने भेड़ बकरियों में से अच्छे प्रभु को अर्पित करने के लिए, बलिदान करने के लिए कुछ पहलौठे लेकर आया। भेंटों में कोई कमी नहीं थी, कोई कोताही नहीं बरती थी, जीवन में कमी थी। परमेश्वर हमारी भेंट को छोटा या बड़ा करके स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर हम जब उसके सामने आते हैं तब वो हमारी भेंटों को स्वीकार करता है, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है, हमारी आराधना को स्वीकार करता है, हमारे गीतों को स्वीकार करता है, हमारे वचन को स्वीकार करता है, हमारे प्रचार को स्वीकार करता है। हमारा जीवन कैसा है, मैं कैसे जी रहा हूं, उसमें भलाई है या नहीं, या कोई और बात नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। लिव अ सिंपल लाइफ। अपने एक सीधा जीवन मेरे को और आपको जीना है परमेश्वर। वी मस्ट हैव सिंपल बट रूटेड, डीप रूटेड फेथ। हमारा साधारण लेकिन एक पुख्ता विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमने बातों को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, बहुत ज्यादा उलझा दिया है। परमेश्वर बहुत ज्यादा नहीं चाहता है। उसने यहां पर यही चाहा इंसान से, उस कैन से यही चाहा। और अगर वो उसके ऊपर मनन करता, थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करता अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर मुझे उस भलाई के मार्ग पर आगे बढ़ा, तो हत्यारा होने से और उससे भी बड़ी बात अपने भाई का हत्यारा होने से बच जाता। हम परमेश्वर की बात को जब अनसुना करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब हम और ज्यादा पाप और अपराध में पड़ते चले जाते हैं। आसान सी चीजें परमेश्वर ने हमसे कही और उन आसान चीजों को हमने कठिन बना दिया। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, लेकिन उस एक आज्ञा को भी जीवन में रखा नहीं गया। इसी उत्पत्ति की किताब में दूसरे अध्याय में 17वें पद, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा की जाती है, हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि बहुत साधारण चीजें परमेश्वर चाहता था। एक छोटी सी आज्ञा उनके जीवन में पूरी होते हुए परमेश्वर देखना चाहता था। एक बात थी जो परमेश्वर ने शमूएल को राजा बनाया था और उससे कहा था कि जो कुछ भी तेरे सामने अमालेक का आए तो उन सब को खत्म कर देना। लेकिन हम पाते हैं उसने उस आज्ञा को तोड़कर कुछ अच्छा अपने लिए रख छोड़ा। शमूएल को उससे कहना पड़ा, पहला शमूएल 15:22 में शमूएल को उससे कहना पड़ा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से होता है। और यहां पर वो कहता है, और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हम कभी कभी अपनी भेंटों को ज्यादा बड़ा मानते हैं बजाय इसके कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन अपने जीवन में करें। परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में उसकी आज्ञा पूरी हो। और जब हमारे जीवन उस भलाई के साथ, परमेश्वर की इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं, तब मैं और आप जो कुछ भी अपने परमेश्वर के लिए करते हैं वो परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य होता है। सहोपदेशक 12वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, एक्लेसियास्टिस लास्ट चैप्टर 12th चैप्टर वर्स 13, यहां लिखा गया, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर,
fear God and keep his commandments. उसका भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन मेरे और आपके जीवन में हो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बताया नहीं है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमें मालूम नहीं था इसलिए हमारा रास्ता गलत हो गया, हम जानते नहीं थे इसलिए हमसे ये गलत बात हो गई। हम सब जानते हैं, हमें सब कुछ बताया गया है। हमें बताया गया है मूसा की किताब से, भविष्यवक्ताओं की किताब से, नए नियम के द्वारा, तमाम प्रचार के द्वारा, तमाम माध्यमों के द्वारा मेरे को और आपको बताया जाता है और निरंतर मेरे को और आपको ताकीद किया जाता है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं है। मीका के समान वो इस बात को मेरे और आपके सामने परमेश्वर फिर रख देगा कि कोई ये ना कहे हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। परमेश्वर मेरे से और आपसे यही कहेगा, तुम्हें बता दिया गया है कि अच्छा क्या है। अच्छा ये है कि हम उसकी आज्ञा माने, उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करें और उसका भय अपने जीवन में रखें। प्रभु हमें आशीषित करे कि मेरा और आपका जीवन उसकी भय में और उसकी आज्ञा पूरा करते हुए व्यतीत हो। आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में और पिता परमेश्वर, तेरा वचन बड़ा सहज और सरल रूप से हमसे बातचीत करता है। उतनी जटिलता, उतना कठिन नहीं कि हम उसे समझ ना सकें, उसे जान ना सकें और अपने जीवन को सही रीति से जी ना सकें, क्योंकि सब कुछ पहले से बता दिया गया है। और इसलिए प्रभु हमारी अगुवाई करें, आज के इस वचन के माध्यम से हम सबों से बातचीत करें। अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं, हमारी अगुवाई करें। कलीसिया के एक एक परिवार के साथ हो और जिन तक ये वचन पहुंचता है पिता परमेश्वर, वे सब तुझ में आगे बढ़े और आत्मिक जीवन में उन्नति करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मानते हैं, आमीन। आइए प्रभु के आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित तमाम लोगों के साथ हो जो अपने घरों में इस इबादत में हैं, और दुनिया के कुल विश्वासी के साथ आपसे लेकर तेरे प्रिय आने तक होती है। आमीन।